तो आज हम लोग करेंगे क्या? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर फैन का भी मोशन कौन सा है? सर्कुलर मोशन। अर्थ भी जो रोटेट होता है क्या चीज? सर्कुलर मोशन। व्हील जो है रोड के ऊपर व्हील चल रहा है वो क्या है? सर्कुलर मोशन। साथ साथ अलग है लेकिन सर्कुलर मोशन तो है ही ना। वो कहता है when a body moves on circular path, इसको कहता है called सर्कुलर। कि अगर बॉडी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो एग्जाम्पल समझिए क्या? मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ फैन जो हो गया है सर्कुलर मोशन। अब इसी में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर। देखो सर्कुलर मोशन में जब होता है कोई बॉडी, मान लीजिए इसकी रेडियस आ रहा है, तो हर एक पॉइंट पर इसका जो वेलोसिटी जो है चेंज हो रहा है। नहीं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी और स्पीड रहता है कांस्टेंट। स्पीड क्या? कांस्टेंट हो और वेलोसिटी चेंज हो। व्हेन ए बॉडी मूव ऑन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट एंड वेरिएबल वेलोसिटी कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड तो न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पीड में तो होता ही नहीं डायरेक्ट, तो वेलोसिटी ही तो वेरी कर रहा है। तो यही तो पूछता है कि बताओ कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें स्पीड कांस्टेंट और वेलोसिटी जो है वेरी करता है। तो वही सर्कुलर मोशन एग्जांपल। अब इसमें टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। टाइम टेकन बाय बॉडी मूविंग ऑन
सर्कुलर पाथ टू कंप्लीट वन revolution called टाइम पीरियड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, और डिनोट करते हैं तो कैपिटल टी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, तो एक तरह से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया 1/टाइम पीरियड, न्यू हो गया 1/, न्यू हो गया, और इसके जो यूनिट है, ऐसा यूनिट जो होता है फ्रीक्वेंसी को आरपीएस भी लिखते हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड क्या लिखते हैं, सीपीएस भी लिखते हैं। आरपीएस का मतलब हुआ रिवॉल्यूशन पर, सीपीएस हो गया साइकिल पर, या इसी को हर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर्ट। आरपीएस भी है, सीपीएस भी है, हर्ट भी है, तीनों में से कुछ। ठीक है। इसके बाद है एंगुलर स्पीड, नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा डिनोट करते हैं। जैसे देखो, ये एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है, अब यहां से लेकर के सपोज ए से लेकर चला गया आपको बी पॉइंट पर, तो ये जो एंगल ट्रेस हुआ, सेंटर पर जो एंगल ट्रेस हुआ, यही कहलाता है क्या कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है कि चेंज इन एंगुलर पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ रोटेटिंग या रिवॉल्विंग बॉडी, रिवॉल्विंग बॉडी एट सेंटर, एट सेंटर इज कॉल्ड, वही हो गया क्या कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है, एंगुलर
और इसका एसआई यूनिट होता है रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? रेडियन। इसके बाद है एंगुलर स्पीड। एंगुलर ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो जैसे स्पीड का फॉर्मूला था ना, स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस होता है। तो उसी तरह से होता है रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर स्पीड, सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर ऑफ बॉडी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी कॉल्ड, कहते हैं क्या, एंगुलर। इसका फॉर्मूला हो गया ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। ओमेगा क्या हो गया? तो यूनिट हो जाएगा इसका रेडियन। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला हो गया रेडियन पर। अच्छा, अब इसी में कि अगर जो कोई बॉडी एक चक्कर लगा लिया पूरी तरह से फॉर 1 रिवॉल्यूशन, तो एंगल कितना बना दिया? 360 रेडियन में, तो 2 पाई हो जाएगा। और जो टाइम लगा एक चक्कर में, तो कैपिटल टी हो जाएगा वो। नहीं, और 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ये भी यूज करेंगे हम लोग, ओमेगा 2 पाई बाई टी भी कहीं यूज करेंगे, और फिर इसी को लिख देते हैं 2 पाई न्यू भी लिखते हैं। 1/t फ्रीक्वेंसी नहीं हुआ, 2 पाई न्यू। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन पढ़ाया था ना, 1/t होता है। तो इसी को हम लोग जैसे 2 पाई न्यू ओमेगा हो गया 2 पाई। ठीक है। अब एक रिलेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चीज? सेंट्रीपिटल, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो दो फोर्स हो सकता है, एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल मतलब कि अगर फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ हो तो उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और फोर्स का डायरेक्शन सेंटर से बाहर हो तो उसको कहता है सेंट्रीफ्यूगल। जैसे एग्जांपल, अ प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, प्लेनेट रिवॉल्व ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सन और प्लेनेट के बीच में जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, वो ग्रेव
अट्रैक्शन फोर्स हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन बॉडी सर्कुलर मोशन में है, इसका मतलब एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो किस फोर्स के कारण है? सेंट्रीपिटल। और सेंटर से बाहर हो जाए तो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल। अब एग्जांपल बताता हूं, देखना। मिल्क से बटर निकालना, या लस्सी बनाते हैं ना, तो लस्सी जब बनाते हैं तो क्या होता है? जितने सब बटर जो होता है सब जगह कंटेनर के जो साइड में कलेक्ट हो जाता है। तो किस फोर्स के कारण? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, क्योंकि बाहर की तरफ चला गया ना। अच्छा, वो देखा हुआ स्पिनेच जो साग बेचने वाला नहीं आता है, हालांकि साग, अब तो वो ऐसे करता क्या होता है, दूर फेंकाते जाता है ना, तो वहां भी कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फोर्स बाहर लग रहा है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगे तो क्या चीज हो जाए? सेंट्रीपिटल के मतलब सब क्या होगा? अंदर ही कट करेगा, बार बार उसको क्या रोकना पड़ेगा। अब इसमें क्या कट 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 होते जाते हैं बाहर की ओर। या डेयरी वाले जितने भी वर्कर, या आपको वॉशिंग मशीन में देखना, जब कपड़े डाल देते हैं ना और उसके बाद चलाते हैं तो वहां भी तो सर है ना सर्कुलर, तो क्या होता है उसमें भी कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीफ्यूगल। तभी तो उससे जो क्या डस्ट पार्टिकल जो है रोटेट करते हैं, तो डस्ट पार्टिकल क्या होता है? सब बाहर की ओर फेंका जाता है सब। तो ये सब कौन सा हुआ? सेंट्रीफ्यूगल। और इस मशीन को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन भी बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स है मतलब द फोर्स acting on body moving on circular path, moving on circular path directed, मतलब उसका डायरेक्शन कहाँ है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। कहाँ डायरेक्शन होगा? कॉल्ड सेंट्रीपिटल। हाँ, सेंट्रीपिटल। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल सेम डेफिनेशन है, ओनली डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, सेंटर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ऐसे कर देना, along रेडियस। क्या? along called सेंट्रीपिटल। सेम डेफिनेशन है, द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, डायरेक्टेड कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल लिख सकते हो। अवे फ्रॉम सेंटर along रेडियस, along सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों का फॉर्मूला जो होता है, एफ जो होता है
mv² हो, सेंट्रीपिटल हो चाहे सेंट्रीफ्यूगल हो, फॉर्मूला mv² होता है। m क्या हो गया, मास ऑफ बॉडी, और v जो है वेलोसिटी हो गया, और रेडियस। ठीक है ना। अब एक रिलेशन निकालते हैं एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड के बीच में रिलेशन। रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड v हो गया, एंगुलर स्पीड एंगुलर ओमेगा हो गया, एंड रेडियस ऑफ, क्योंकि सर्कुलर पाथ रिमूव कर रहा है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पर हो गया, आर है इसकी रेडियस, ये हो गया सेंटर, पहले बॉडी ये पॉइंट पर था, बाद में चला गया मान के बी पॉइंट पर आ गया। ठीक है, तो थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, थीटा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक ये आर्क बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पता है ना, पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस हो गया। तो आर हमने ले लिया, लेट आर जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है, एंगुलर, देखो, तो थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ, हाँ, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन, पता है ना, तो लेंथ ऑफ आर्क इसको ए बी लिख दिए, रेडियस आर हो गया, ये आर्क कहलाता है। तो यहाँ से देखो कि आर्क ए बी जो हो गया आपका थीटा इंटू आर। ठीक है, अब लीनियर स्पीड जो होता है, लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया ना, तो डिस्टेंस तो आर्क के थ्रू जाएगा, है, आर्क, मतलब डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो v इक्वल टू लिखे आर्क, डिस्टेंस हुआ ए बी आर अपॉन टाइम टी। यहाँ से यहाँ तक मान लिया टी टाइम लगा है जाने से, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, टी टाइम। तो ए बी कितना हो गया, आर्क ए बी हो गया बी टी, हो गया ना। फर्स्ट और सेकंड, ये वाला फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड पे क्या आ जाएगा देखना,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो गया? थीटा आर इज इक्वल टू वी, हो गया ना। और v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? थीटा बाई टी इंटू आर। और थीटा बाई टी को क्या लिखते हैं? ओमेगा होता है। हैं? ओमेगा पढ़ा है ना आपने? क्या चीज थीटा बाई टी पढ़ा है ना? एंगुलर स्पीड में तो कितना हो जाता है? v इज इक्वल टू हो गया ओमेगा, यार यही रिलेशन होता है। लीनियर स्पीड को एंगुलर स्पीड के साथ रिलेशन जो हो गया v इज इक्वल टू, नोट कर लिया? ठीक। अब हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं कि सेंट्रिपिटल एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन में क्या सेंट्रीफ्यूगल एक की बात है, ठीक है ना? बताया था डायरेक्शन का चेंज होता है। सेंट्रीपिटल होगा तो सेंटर की तरफ डायरेक्शन होगा, और सेंट्रीफ्यूगल होगा तो सेंटर से बाहर का होगा। राइट। तो देखो, अ, जैसे एक बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, ए पॉइंट पर अभी है। मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर जो है आर है। कितना पोजीशन वेक्टर? आर। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है। इसके बाद ये चला जाता है, मूव करने के बाद मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गया। ए पर जो वेलोसिटी है बॉडी का भी है, क्या है? भी वेलोसिटी। जब ए से बी पर चला गया तो कुछ एंगल ट्रेस किया, ठीक है। मान लिया डेल्टा थीटा एंगल ट्रेस किया, कितना? डेल्टा। तो अब ए से गया कहां पर? बी पर गया। तो ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, होगा ना? तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, जो ये आर है, मान लिया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गई, डेल्टा आर है, कितना है? डेल्टा आर। तो बी पॉइंट पर गया तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन, जो वेलोसिटी कुछ अलग हो जाएगा। बताए इसका वेलोसिटी मान लेते भी डैश है, यहाँ पर कितना है? बताए थे वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर उसका क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। लेट अ बॉडी इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ
ऑफ रेडियस आर, सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है। कहता एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, कहता जो बॉडी है, बॉडी इज एट पॉइंट ए, कहां पर, किस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर है, वेयर इट्स पोजीशन वेक्टर है, इट्स पोजीशन वेक्टर जो हो गया आर, कितना पोजीशन वेक्टर आर, एंड वेलोसिटी जो है, कितना वेलोसिटी है v, ए पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। नाउ आफ्टर टाइम डेल्टा टी, यहां से यहां तक जाने में टाइम लगता है डेल्टा टी, पार्टिकल जो है, पार्टिकल इज एट पॉइंट टी, पार्टिकल इज एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे चला गया, टी पर, ए से टी पर, वेयर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका है डेल्टा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा थीटा, ठीक है। एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंड डेल्टा आर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा आर, कितना है, डेल्टा आर, यहाँ से ये कर गया। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के टर्म में एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल सी ए बी एंड सी डैश ए डैश, मतलब सी डैश में सी, सी ए डैश बी डैश इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, किसके टर्म में, पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के टर्म में हम क्या करते हैं, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखना ट्रायंगल जो बना रहा है, एक ट्रायंगल हमने ले लिया, देखना ये सी है, ये वाला ये है ना, ये है, ए से फिर गया कहां पर, बी पर, जैसे गया ये डेल्टा आर बोले, ये आर था, पोजीशन वेक्टर कितना था आर, आर से ए से बी पर चला तो डेल्टा आर है, तो वेक्टर एडिशन से हो जाएगा ना, सी ए, इसको ले लो बी डैश का, सी ए बी, यही बताएगा, एक ट्रायंगल बनाते हैं सी ए बी, कितना एंगल बनाता है, ये जो ट्रायंगल बनाते हैं एकदम सिमिलर ट्रायंगल कह सकते हैं इसको, कंस्ट्रक्ट ऐसा लिख देते हैं, सिमिलर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। तो अब ये तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में हो गया, अब वेलोसिटी लेते हैं, ये है सी, इसको हमने मान लिया ए डैश, वेलोसिटी यहाँ v हो गया, फिर ए से आया, यहाँ पर मान लिया बी डैश है, तो ये डेल्टा v वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा,
सिमिलर ट्रायंगल तो एंगल बराबर होना चाहिए ना, दोनों सिमिलर ट्रायंगल बनाए। ये पोजीशन वेक्टर तो सी ए आर था ना, तो सी आर ए से बी चला गया तो कितना होगा, डेल्टा आर होगा। उसी तरह से वेलोसिटी ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है, वी, तो वो वी हो गया। और ए से बी है तो वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, बताया वेलोसिटी वी है, वी डैश है, तो इसको हमने डेल्टा वी ले लिया। अब सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम लगाओ दोनों में, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम यूजिंग, ये एरो का साइन जैसे वेक्टर के फॉर्म में ले रहा है ना, जैसे एरो का साइन यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम की वजह से सी ए डैश अपॉन सी ए इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ए बी, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है सिमिलर ट्रायंगल में, तो किसके करस्पॉन्डिंग ये है, किसके करस्पॉन्डिंग ये है। अब दो सी ए डैश कितना है, डी, क्या है, और सी ए कितना है, आर, ए डैश बी डैश कितना है, और ए बी कितना है, डेल्टा। हमें मैग्नीट्यूड में सबको मॉड में डाल देते हैं, सबको मॉड में डाल देते हैं, तो मॉड से बाहर आके पता है मैग्नीट्यूड हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई, यहाँ पर लिख देते हैं, डी बाई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा, निकालते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बाई आर इंटू डेल्टा आर, ठीक है। दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई, सीधे लिखते जाना, साइड में मत देखना, सीधा डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी, दोनों तरफ डेल्टा टी डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल टू वी बाई आर इंटू डेल्टा आर बाई डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बट चेंज इन टाइम, क्या हुआ, एक्सेलरेशन हो गया ना, डीवी बाई डी, और वी बाई आर ये भी हो जाएगा, अरे आर पोजीशन है ना, तो पोजीशन और टाइम वेलोसिटी हो गया ना, तो ये रिलेशन क्या हो गया, इसी को एसी लिखते हैं, बी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब देखो कि एक फॉर्मूला तो हम लोग ये अप्लाई करेंगे कहीं कहीं पर, इसी को ए सी इक्वल टू बी इक्वल ओमेगा आर अभी पढ़ा है, बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, कट गया, ए सी हो गया तो ओमेगा स्क्वायर आर भी हम लोग यूज करेंगे। अब ये हो गया, ठीक है। अब देखो जो पीछे हमने पढ़ाया था फॉर्मूला लिख दिए थे डायरेक्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखे थे, एम डी स्क्वायर बाई आर, तो देखो सेंट्रीपिटल
फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एम, इसके लिए सी मतलब सेंट्रीपिटल हो गया। और कितना आया, ये सी कितना आया आपका? जी स्क्वायर बाई आर। तो यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स का आया था फॉर्मूला, तो हाँ डायरेक्ट हमने लिख दिया था, एम बी स्क्वायर बाई आर। या इसी को और भी लिख सकते हैं क्या कि एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, ये न्यूमेरिकल के लिए बता रहे हैं, मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है तो दो दो एक्सेलरेशन होता है, जैसे सर्कुलर मोशन में है ना, सर्कुलर मोशन है, तो एक तो उसका डायरेक्शन कहाँ हुआ, सेंटर की तरफ, तो जिसको हम लोग लिखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सी अभी बता रहे थे सेंट्री। और दूसरा, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है टेंजेंशियल होता है, जहां पर होता है हमेशा उसका डायरेक्शन कहाँ होता है, टेंजेंशियल। तो दूसरा एक एक्सप्रेशन हो गया टेंजेंशियल एक्सप्रेशन, ए टी, मतलब ए सी हो गया आपका क्या चीज, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। और ए टी जो हो गया कौन सा, टेंजेंशियल एक्सलरेशन, एक्सप्रेशन ले रहा है। और दोनों आपस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, दोनों आपस में क्या हो गया। तो ये जो होता है इसका रिजल्टेंट एक्सप्रेशन, रिजल्टेंट पैरेललोग्राम वेक्टर डिस्टेंस नहीं हो जाएगा, जो होता था डायगोनल जो होता है। और इसका तो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस टू ए सी ए टी कॉस कितना, थीटा होता है 90 डिग्री हो जाएगा। आपस में दोनों के बीच में कितने का एंगल है, तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 जीरो होता है। तो क्या हो गया, रिजल्टेंट एक्सप्रेशन निकालने के लिए ए सी स्क्वायर प्लस ए टी, ठीक है। अब इसका कहेगा डायरेक्शन बताओ, क्या चीज, डायरेक्शन। तो सेंटर वाले तो हमेशा डायरेक्शन सेंटर की तरह, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ से कितने एंगल, ये जो है डायरेक्शन, ये कितने एंगल से एंगल, तो वहां पर डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा निकाल देते हैं, क्या निकालते हैं, तो tan थीटा पर ये एक तरह से ट्रायंगल बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर कोण क्या होता है, बेस होता है, तो कितना हो जाएगा, ए सी बाई 80। ये इसके पैरेलल है ना, ये वाला देखो ना, ये सी हुआ, और वो डायरेक्शन तो चेंज, ऐसे डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। तो सर्कुलर मोशन में यही पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में ओनली इस पर करवाएंगे।
क्या? हाँ, बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी होता है। हाँ, दो वेक्टर है ना यहाँ पर। ये तो डायरेक्ट वहां पर हम लोग क्यों क्यों पता करते हैं कि जब एंगल नहीं पता रहता है तब लिखते हैं बोला। यहाँ तो डायरेक्ट एंगल आपको पता है ही। यहाँ डायरेक्ट एंगल पता है, रिजल्टेंट आएंगे, हालांकि वो उससे भी आ जाएगा, क्योंकि एक 90 हो तो cos 90 तो जीरो ही होगा, sec 90 तो वही होगा। sin 90 कितना हो जाएगा? 1 हो गया, और नीचे जीरो हो गया तो हो गया। अरे जैसे डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास में पर न्यूमेरिकली कराएंगे। कोई बुक नहीं लिया है, कोई हेल्प बुक लिया है? हाँ, अ, चलो इसका एक एफपीसी का बुक आया है, एफपीसी। मैं मंगवा देता हूँ तो हो सकता है उससे दे देगा 30-40% बुक कितने में देता है, यहाँ कितना देता है डिस्काउंट? 10% देता हूँ। चलो, हाँ, कब है उसकी? परसों? हाँ, इसमें सेकंड चैप्टर। स्कूल जाते हो ना? चलो कुछ इम्पोर्टेंट भेजता हूँ मैं। क्या नाम है तुम्हारा? दीपाल? एक बार फोन नंबर तो होगा शायद, मैं भेजता हूँ।